नमस्कार दोस्तों, समय रैना का एक वीडियो आया है स्टिल अलाइव समय रैना। 1 घंटे और 21 मिनट का वीडियो है। आप जब उसे देखना शुरू करेंगे तो आखिर तक देख के ही मानेंगे। मैं इस पूरी वीडियो पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आप जो हुआ है वो देखिए। मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, पहले इसका जवाब दो। ये आंसर हमें मीडिया में देना है। क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर, उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर। कह रहे हैं मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन। एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई। जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे। उनने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप। पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े। तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा थोड़ा, और मैंने कहा यहां सॉरी बोलना ही सेंस बनाता है। अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक से। जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. ब्रिलियंट। ये समय रैना ने, इसमें मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है, पहले वो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बिल्डअप करते हैं और तालियां पहले ही बज जाती है, और उसके बाद में खट से उस बात को काट के वहाँ पर ह्यूमर पैदा करते हैं। मैंने जो इन दोनों एक वीडियो बनाया था दिव्य कीर्ति सर के बात को ऊपर, अब ये जो मैंने बात की थी उस वीडियो में, ठीक उसी शैली में, उसी तरीके से इस पूरे शो में समय रैना ने अपने इस ह्यूमर को, अपनी जो मनस्थिति थी, जो इंडिया गॉट टैलेंट का जो विवाद हुआ था उसके बाद में जो इन कॉमेडियंस की जो मनस्थिति थी, उसके आधार पर उसने पूरा शो किया है। और अपने उस इमोशनल टाइम से भी उसने ह्यूमर किस तरह से निकाला है, यह एक आर्ट का विषय है। और अपने ऊपर बीती उस त्रासदी से भी ह्यूमर कैसे निकाला जा सकता है, यह समय रैना ने बखूबी उस चीज़ को अंजाम दिया है। मैंने उस वीडियो में यह बात की थी कि त्रासदी पर बहुत सी कॉमेडी है वो हुई है, बहुत से ह्यूमर भी लिखे गए हैं, लेकिन वो कौन कर सकता है? समय रैना की इस मेंटल हेल्थ पर अगर हम कॉमेडी करते तो हम थोड़े अश्लील लगते, शालीनता हमें नहीं दिखती। लेकिन समय रैना ने खुद अपने ऊपर जोक किए हैं, अपनी फैमिली पर जोक किए हैं, अपने उस मनस्थिति पे जोक किया है। और आप इस पूरे शो को देखेंगे तो आप उसको देख के ही छोड़ेंगे, क्योंकि स्टोरी टेलिंग का जो नमूना पेश किया है समय रैना का, हालांकि समय रैना का मैं कोई फैन नहीं रहा हूँ, इनकी जो डार्क कॉमेडी जो है वो मेरे गले से नहीं उतरती, और मैंने पीछे कई वीडियोस में आलोचना भी की होगी। लेकिन अगर मैं केवल इस वीडियो की बात करूं, इसी शो की बात करूं, आगे समय रैना क्या करेंगे उसकी आलोचना अलग से कर देंगे, या अगर मतलब आलोचना के ही ये ढंग करते हैं, समय रैना कोई कम चीज़ नहीं है, लेकिन वो अलग बात है। मैं अगर केवल इसी वीडियो की बात करूँ और उस पूरी घटना को इन्होंने, मतलब आर्टिस्ट व्यक्ति होता है ना, आर्टिस्ट व्यक्ति, उसके ऊपर जो कुछ भी बीतता है वह यूं ही नहीं जाने देता। एक कलाकार का जो है ढंग अपनी बात कहने का, कलाकार सीधा मुंह फट जवाब नहीं देता है, कलाकार अपनी कलात्मक ढंग से अपनी बात को कहता है। और समय रैना ने उस पूरे वाकये को जिस तरीके से इमोशनली, ह्यूमर के साथ, दुख के साथ, कहीं कहीं तो रोने तक की स्थिति पैदा हो गई, और आप क्योंकि देखते हैं तो भी हमें भी दुख हुआ। लेकिन कहने का जो ढंग था, 1 घंटे 21 मिनट उन्होंने धारा प्रवाह बोला, और आप छोड़ के नहीं जा सकते। आप मतलब आपके भीतर वह जो कहानी चलती है, आपको लगेगा कि आपने एक फिल्म देख ली, और केवल शब्दों के सहारे, केवल अपनी भाव भंगिमा, अपने पंच, अपनी लाइंस, तो एक बहुत ही अद्भुत नमूना
समय रैना ने इस वीडियो के माध्यम से पेश किया है, यह मुझे इसके अंदर एक कलाकार की एक बहुत सुंदर छवि देखी। हालांकि पीछे कई वीडियो में मैंने यह कहा है कि ये गाली गलौज के अलावा क्या करता है, तब तक गाली और आगे भी गाली गलौज करेगा ही। इस वीडियो में भी गाली गलौज है ही, पीछे भी की। लेकिन क्योंकि हम अगर किसी की आलोचना कर सकते हैं तो किसी की प्रशंसा भी उसी मुक्त कंठ से करनी चाहिए। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ कि मतलब किसी का गला पकड़ लिया तो बस गला ही दबाते रहो। इस वीडियो में एक कलाकार की मैंने वो भूमिका देखी समय रैना के चेहरे में, तो मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने क्योंकि पीछे 1-2 दिन पहले ही मैंने इसको बात की है डार्क कॉमेडी की क्या सीमाएं होनी चाहिए, किस तरह से हमें जोक क्रैक करने चाहिए, तो इसके अंदर एक त्रासद समय को एक ह्यूमर के अंदर। और सबसे खूबसूरत बात क्या है समय रैना की, पहले वो इमोशनली दर्शकों को अपने साथ अपनी कहानी से जोड़ते हैं, धीरे धीरे अपनी कहानी को बताते हैं। एक अपनी माँ से उन्होंने फ़ोन किया, माँ का फ़ोन आया और माँ से वो रो रहे हैं, माँ ख्याल रखने का कह रही है, सारी इमोशनल। मतलब समय रैना को खुद को देखेंगे तो भी वो रोने की ही स्थिति में आ गए हैं। लेकिन और खट से इन्होंने अपने पिता का जिक्र किया और कहा कि मेरा बाप तो मुझे मीम भेज रहा था, तो वहाँ पर पूरा जो मजमा था वो मतलब हंस पड़ा। तो यह जो मैंने आर्ट देखी है, एक बिल्डअप होगा, एक कहानी जाएगी, उसके साथ हम जुड़ेंगे, इमोशनल होंगे और खट से उस बात को तोड़ दिया जाएगा। वही कि जॉर्ज ऑरवेल ने ये कहा है और पूरा मतलब तालियां बज गई, पूरा माहौल बना दिया और हमें लगा कि समय रैना क्या करेंगे, माफ़ी तो नहीं मांगेंगे। पूरी बात पहुंच गई, हम सब ने सुनी और अचानक से कहा कि आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी। तो यह जो खट से किसी बात को मतलब तिलिस्म के साथ तोड़ना या उसको एक ह्यूमर के अंदर कन्वर्ट करना, यह जो क्रैकिंग है ये समय रैना और ये कॉमेडी की अपनी एक बुनियाद ही है कि आप जो अपेक्षा कर रहा है दर्शक, उसको खट से ऐसे तोड़ो कि मतलब हंसी छूट जाए। यही तो आर्ट है। इस तरह से वो अपने पिता वाले संदर्भ में भी यही कहा, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। रणबीर इलाहाबादिया का जहाँ जहाँ जिक्र आया और जिस अंदाज में बियर बाइसेप्स का इन्होंने जिक्र किया है, मतलब हंसी आती है, आप न चाह के भी हंसेंगे। और एक कमाल की बात, और जो ये जो बात कही है, पूरा जो शो किया है समय रैना ने, इसमें कोई वैसी कोई बात नहीं कही है जिससे आपको ये लगे कि यार ये क्या बात है। मतलब आप अगर गंभीरता से सुनेंगे और आपको उसमें कुछ मूल्य, जो कहते हैं ना कोई मूल्य, कितनी सुंदर बातें कही है कि जब आपको लगता है कि जो लड़ाई है वो फेयर नहीं है और आपको भी पता है कि ये फेयर नहीं है, तो उसमें मरने से बेहतर है कि आप वहाँ से सरवाइव करें। और कश्मीरी पंडितों का उन्होंने जिक्र किया कि हमारी फैमिली कश्मीर में 5% थी कश्मीरी पंडितों की आबादी, और वहाँ पर अगर लड़ते और ये ईगो के साथ लड़ते कि हम अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेंगे, वो हम मर जाते। और आज हम जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। तो ये अच्छी बात है। और ये जो बात है, ये इसमें तत्व है कि आप वह लड़ाई लड़ें जो लड़ सकते हैं, फेयर हो, आपको पता है कि फेयर है, वरना उसमें अपना बलिदान देने का कोई औचित्य नहीं है। और यहाँ पर वो सावरकर का उदाहरण आता है। सावरकर जब काला पानी की सजा काट रहे थे तो उन्हें पता था यहाँ पर हड्डियां गलाने, अपना जीवन बर्बाद करने से बेहतर है माफ़ी मांग के भी अगर बाहर जाकर एक स्वस्थ, एक अपने परिवार के बीच कुछ दिन अपने जीवन के बिताए जाएं, तो क्या हर्ज है। क्योंकि हम अपने आरामदेह कमरों में, अपने घरों में बैठे हैं और हमें न कोई पीड़ा है, न कोई हमें कोई सितम है, और हमारी खुशी के लिए, क्योंकि हमारे मन के अंदर यह फैंटेसी है कि जो वीर होते हैं वो लड़के मरते हैं, हमें नहीं लड़ना है, हमें वो कहानी सुननी है। और जो सावरकर ने जो कहानी गढ़ी है वो हमारी चेतना या हमारे दिमाग के अनुसार वो क्लाइमेक्स है नहीं। दरअसल हमारा तो मानना ये था कि सावरकर वहाँ पर गलते मरते, वहाँ से उसकी लाश निकलती, तब जाके हमारा आज मन है वो शांत होता, क्योंकि और सारे मरे थे तो सावरकर वहाँ से जीवित कैसे निकले। तो सावरकर बुद्धिमान आदमी थे, उन्हें पता था कि यहाँ पर बंद कोठरी में अपना जीवन अगर यहाँ पर गलाने के अलावा कोई मतलब है, उनको निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा था। यहाँ पर मरने से बेहतर है बाहर जाकर अगर मैं वो काम करता था वो न भी कर पाऊँ, कम से कम स्वस्थ सांस तो ले सकता हूँ, अपने परिवार को तो दिख सकता हूँ, कुछ लिख तो सकता हूँ, कुछ रचनात्मक तो कर सकता हूँ। इसके लिए अगर माफ़ी मांगनी पड़े, भले ही मतलब आज हम जैसे कृतज्ञ लोग
उनको माफ़ी वीर कहें, लेकिन वही जो समय रैना कह रहे हैं वही तो बात है। उन्होंने ये भी कहा कि जो आदमी है उसकी कंडीशनिंग ऐसे ही होती है कि 1000 दुख होंगे, दिल में छेद लेके घूमेगा, लेकिन बाहर से मस्त, बाहर से अपने भाइयों के साथ दोस्तों के साथ चिल्ल करेगा। इसकी बात कही और बड़ी मतलब उन्होंने जो जिस साफ गोई से कही वो तो हमारे पास वो तिलिस्म है नहीं दरअसल ज़बान में, लेकिन समय रैना ने, आप वो शो देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या कमाल है और करोड़ों लोग देख रहे हैं। और कितना सुंदर का रणबीर इलाहाबादिया का जिक्र आया कि रणबीर इलाहाबादिया ने जो बात कही वो अगर वो कह देते तो उतना हंगामा नहीं होता। और एक उदाहरण दिया, कितना शानदार दिया, कहा कि जो खराब से खराब है उसके पास मौका है कि वो अच्छा हो जाए, और वो अच्छा हो सकता है, लेकिन जो अच्छा है या कम से कम अच्छा दिखने की कोशिश करता है वो खराब एक बार भी नहीं हो सकता है। वो अगर एक बार खराब हो गया तो जितना भी वो अच्छा था वो खत्म हो जाएगा। और खराब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो एक बार अच्छा हो गया तो जितना भी वो खराब है वो भुला दिया जाएगा। तो ये बातें इस शो में हुई है, और भी बहुत सी बातें हुई है, और मतलब एक फिल्म चली है, एक दृश्य निरूपण हुआ है। आप समय रैना को सुनेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि एक तरफा कोई लफाजी चल रही है, दृश्य निरूपण हुआ है। पूरी मतलब स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट होता है, कहाँ से कहानी शुरू होनी है, कहाँ ख़त्म होनी है, हुक्स जो है, जो मतलब आपको जोड़े रखने वाली जो लिंक्स है, वो किस तरह से बिल्डअप किए हैं इस शो में समय रैना ने एक बहुत सुंदर एक निकष हमारे सामने रखा है। कम से कम मैंने आज तक जितने भी स्टैंड अप कॉमेडी के शो देखे हैं, बहुत से कलाकारों को सुना भी है, इतना लंबा मैंने नहीं देखा, और लंबा देखा भी तो इतना सुंदर, इतना रोचक मैंने नहीं सुना है। ये मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। और लग सकता है क्योंकि समय रैना जब बोल रहे हैं बहुत सिंपल लगता है, हमें लगता है कि ये बहुत ही आसान है, अपने साथ जो हुई थी वो कहानी बता रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, वो तो हम भी बता सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है। यह जो आर्ट है ना कहने की, ये इतनी आसान है नहीं दरअसल। ये किसी को सुनकर, और वो खूबसूरती ही आर्ट की ये है कि जो सुनने वाला है उसको बहुत आसान लगे, लेकिन इसके पीछे जो एफर्ट लगा है वो बारीक जिसका ध्यान है, बारीक जिसकी नज़र है, वही पहचान सकता है। तो इसमें एक जो स्टैंड अप कॉमेडी का जो एक आर्ट इन दिनों जो विकसित हुआ है और इन सालों में जो लोकप्रिय हुआ है, इसमें समय रैना की जो एंट्री है वह एंट्री हो सकता है हम जैसे लोगों को न बर्दाश्त हो, लैंग्वेज को लेकर इशू हो, जिन विषयों पर ये जोक करते हैं उनको लेकर इशू हो, और वो इशू यथावत हैं, उनकी आलोचना अपने स्तर पे है, लेकिन इसके बीच भी अगर एक आर्ट के रूप में एक कलाकार की प्रतिभा का अगर हम जिक्र करें तो समय रैना इस मामले में इन दिनों के जितने भी जाकिर खान हो उनके बीच एक अच्छी पकड़ रखता है। और लोकप्रियता का कारण भी यही है कि यह जो है वो है सामने दिखाता भी है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सौरभ द्विवेदी जी इन दिनों बहुत खुश हैं, कम से कम आज तो बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि उनकी जो, और इस चीज़ का जिक्र भी किया था, समय रैना कहते हैं कि जब वो एयरपोर्ट पे उतरे और उन्हें लगा था कि पुलिस भी होगी, मीडिया भी होगा, लेकिन कोई नहीं था, क्योंकि कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी हो चुकी थी। तो इधर सौरभ द्विवेदी जी के साथ कंट्रोवर्सी हो ही रही थी कि इधर समय रैना का शो आ चुका है, तो अब चर्चा दरअसल उनकी हो रही है। तो आज सबसे ज़्यादा जो खुश हैं वो सौरभ द्विवेदी हैं, और सबसे ज़्यादा जो दुखी हैं वो सलमान खान हैं। क्यों है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।